हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम हमारे प्यारी से अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग ने कई बार देखा होगा कि जो नाइट में स्काई, आप लोग तारे भी गिनते होंगे पर वो आप लोग गिन नहीं पाते हो। तो देखो, तारे कोई भी नहीं गिन सकता, लेकिन आप देखते हो, क्या देखते हो ऊपर स्काई में? कभी भी हो, दिन में हो, शाम में हो, क्या देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं स्काई में। जैसे कि बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी स्टार्स के साथ साथ हमें कुछ कुछ और भी चीज़ें दिखती हैं। और हम सन देखते हैं, मून देखते हैं, तो ये सब क्या है? तो ये जितने भी जो चीज़ें हैं ना जो स्काई में हैं, मतलब कि जो जिनके खुद का लाइट होता है, जिनका खुद का लाइट नहीं भी होता है, फिर जितने भी चीज़ें हैं जो ऊपर है, जो हमें स्टार्स वगैरह दिखते हैं, सन दिखता है, हमें मून दिखता है। सन भी एक स्टार ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, वो बहुत गर्म है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट है और बहुत ज़्यादा लाइट है। हीट है तो लाइट तो हो गई। तो देखो, इतना सारा जो जो आपको दिखता है ना ऊपर, आपको वो, उससे हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। हम स्काईज, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ये सारे जो होते हैं ना, ये सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। आपने कई बार देखा होगा फुल मून, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। और हमने कभी कभी ये भी देखा कि मून कभी कभी हमें दिखता ही नहीं है। कभी कभी हमने ये देखा कि हमें हाफ मून दिखता है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, और जितने भी ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं रात में, हम उसे सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडी ना बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और वो ना गैसेस से बने होते हैं। उनका खुद का लाइट होता है, हीट होता है, वो सब होता है, और वो लार्ज इन मतलब न्यूमरस अमाउंट में, मतलब एनॉर्मस अमाउंट में वो लोग जो है हीट वाली एनर्जी या फिर लाइट वाली एनर्जी को एमिट करते हैं। और इन बॉडीज़ को, सेलेस्टियल बॉडी को, हम कहते हैं स्टार्स। सन भी एक स्टार है। हमने बहुत सारे तारे देखे हैं जो ट्विंकल करते हैं, और कुछ तारे ऐसे भी होते हैं ना जो ट्विंकल नहीं करते। हमें क्या लगता है ना, हम देखते हैं ऊपर में कितने छोटे छोटे डॉट लाइक होते हैं वो लोग, तो हमें क्या लगता है कि स्टार्स ना उतने बड़े, तो है ही नहीं उससे ज़्यादा बड़े। देखो, स्टार्स ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हर एक स्टार बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमें सन भी ऐसा दिखता है कि हम उसे हाथ में पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं, वो इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो हमसे इतने ज़्यादा दूर है ना, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं पहाड़ का। अब आप अपने घर के पास, अगर आपके घर के पास कोई भी हिल है, माउंटेन है, आप उसको देखोगे तो लगेगा कि ये तो बहुत छोटा है, एकदम हाथ में आ जा रहा है। लेकिन फिर जब आप उसके पास जाते हो, पता चलता है कितना बड़ा है वो। सेम एरोप्लेन भी जब नीचे होता है कितना बड़ा दिखता है, लेकिन ऊपर जाते तो कितना ज़्यादा छोटा दिखता है। तो सेम वैसे ही ये जो स्टार्स हैं ना, वो बहुत 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 बड़े हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा दूर हैं हमसे कि हमें ये बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब स्टार्स को देखोगे, आपको ना कई सारे पैटर्न्स दिखेंगे उसमें। जैसे हम सप्तऋषि बोलते हैं, सप्तऋषि को हम पोल स्टार बोलते हैं या उर्सा मेजर बोलते हैं। तो ये सारे जो स्टार्स होते हैं, आप ना एक काम करना, आप अपने आज रात में जाना और देखना कि बादल में आपको क्या क्या दिख रहा है आसमान में। आपको कई सारे तारों के पैटर्न्स नज़र आएंगे। तो हम इन पैटर्न्स को ना, जितने भी जो तारों के पैटर्न्स बनते हैं, उसे हम लोग कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ओके, जैसे उर्सा मेजर का ही एग्जाम्पल ले लो। देखो, तो उर्सा मेजर को हम लोग ना बिग बेयर भी बोलते हैं, ये भी एक कॉन्स्टलेशन है। और इसे ना और ये सप्तऋषि, और एक और स्टार होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है ये ना, सप्तऋषि को हम पोल स्टार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तऋषि से ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब सप्तऋषि से ना हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? देखो, उर्सा मेजर का ही पार्ट है एक सप्तऋषि, 7 स्टार से बना हुआ होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये एक नॉर्थ वाला है और यहाँ पे कुछ स्टार्स बने हुए हैं। तो ये स्टार्स क्या होते हैं ना, हमें कुछ कुछ पैटर्न्स बताते हैं। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, जब जिनके पास अगर कंपास नहीं है, या तो फिर रात में अगर किसी को पता करना है कि हम कौन से डायरेक्शन में हैं, तो वो क्या करते थे, ये वाला जो स्टार है ना, ये वाला स्टार जहाँ पे नॉर्थ स्टार लिखा है, वो जहाँ पे भी पॉइंट करता था ना, वो हमेशा नॉर्थ ही होता था। मतलब आप जिस भी डायरेक्शन में, आप जैसे इस डायरेक्शन में ये लड़की देख रही है, तो वो देख रही है जहाँ पे भी वो खड़ी है, वहाँ पे देख रही है। अगर उसके पीछे होता है ये नॉर्थ स्टार, तो नॉर्थ उधर होता, फिर उसके आगे जो है साउथ होता। अगर उसके पीछे नॉर्थ है तो ईस्ट और वेस्ट। तो ऐसे ही हम लोग ना पहले के ज़माने में ये करते थे एशियन टाइम में, कि ना उस स्टार को देखकर उसकी डायरेक्शन पता करते थे हम लोग कि हम लोग कहाँ पे हैं। ओके। और कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडी के पास ना उसकी खुद की हीट भी नहीं होती और लाइट भी नहीं होती। वैसे जो सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं,
और प्लैनेट्स किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है प्लैनेट है, जिसका मतलब है वंडरर्स, मतलब घूमने वाली चीज़ें। ओके, हम जिस प्लैनेट में रहते हैं ना उसका नाम अर्थ है और हम यहाँ पे रहते हैं। ये इसका खुद का तो कुछ हीट और लाइट नहीं है, इसलिए पूरा जितना भी हीट और लाइट है ना वो पूरा चीज़ वो सन से लेता है। ओके, ये जो सन है ना हमारे सबसे पास वाला स्टार है, और ये लेकिन फिर भी हमसे बहुत पास में है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर भी है हमसे। और वैसे ही मून मून जो हमें स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ के मतलब कोई भी चीज़ अगर घूमती है हम उसे सैटेलाइट बोलते हैं। तो ना अर्थ का कंपेनियन है सैटेलाइट, अर्थ के साथ ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ना अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसलिए ना वो अर्थ का कंपेनियन यहाँ पे बोला गया है। हमारे अर्थ की तरह ना वैसे यहाँ पे ना 7 और अदर्स प्लैनेट है जिनके पास खुद की लाइट और हीट नहीं है, वो सारी की सारी हीट और लाइट जो है सन से लेते हैं। और उनमें से कुछ मून भी है उनके पास, उनमें से बहुत सारे प्लैनेट्स के पास मून भी है। अब हम लोग जैसे कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के बारे में देखेंगे। उनके पास ना एक ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ना एक रिंग होता है। वो रिंग ना हम एक पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं, हम ऐसे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके पास ना एक ना मतलब ऐसे रिंग रिंग के अराउंड वो लोग रिंग के बीच में वो लोग रहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम वही जिसमें हमारा अर्थ है, तो सन और बाकी वो 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स लाइक मून और जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है ना वो सब के सब एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। देखो इनर और आउटर प्लैनेट हम लोग पढ़ते हैं। इनर प्लैनेट क्या होता है? ये जो दिख रहा है ना एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये ना बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े। तो ऐसे ही ना मतलब मार्स के पीछे में बहुत बड़े बड़े पत्थर है, उसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। वो लोग ना इधर हैं, तो सन से लेकर एस्ट्रॉइड के बीच में जितने भी प्लैनेट आते हैं, वैसे तो 4 आते हैं, तो चारों के चारों इनर प्लैनेट हो जाएंगे और उसके बाहर जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे के सारे आउटर प्लैनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब देखो जैसे कि हमारे पास रात और दिन होते हैं, तो दो मतलब एक रात एक दिन होने में हमें 24 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मर्क्यूरी में क्या होता है, यहाँ पे 88 डेज लगते हैं। और ये मतलब ये इतना पास है ना सन के कि ये ना 59 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। वैसे यहाँ पे आप लोग मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून का भी देख सकते हो। ये लोग ना जो इनर प्लैनेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा पास है सन के, और वो लोग रॉक से बने हुए हैं। इन द अदर हैंड जैसे हम लोग देखेंगे कि जो आउटर प्लैनेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। और उनके पास ना सरफेस नहीं है, जैसे हम लोग खड़े हो रहे हैं वैसे नहीं है, वो लोग गैस और लिक्विड से बने हुए हैं, उनके पास इतना सरफेस नहीं है। ओके, तो इनर और आउटर प्लैनेट के बारे में हम लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग सन के बारे में देखते हैं। सन क्या होता है? सन ना एक सेंटर है सोलर सिस्टम का। देखो आपने कई सारी ये देखो यहीं पे देख लो, जैसे ये के सारे यहाँ पर सेमी सर्कल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे से सेमी सर्कल जैसे से हाफ मतलब हाफ को और एक बार कर दो तो ये पूरे के पूरे सर्कल, और हम देखते हैं कि सन इसका सेंटर है और इसके अराउंड सब लोग रिवॉल्व करते हैं। तो ये ना बहुत ही एक्सट्रीम हॉट गैस से बना हुआ है सन, इसके पास जाने का तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। और ये हमें ना एक पूलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम में, जिससे कि है सब ना उसके आजू बाजू घूमते हैं। और ये सिर्फ एक ही सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम में हीट और लाइट के लिए। ना इनॉर्मस हीट है, इतना ज़्यादा मतलब हीट है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में ना उतना मतलब हमें फील नहीं होता इतना ज़्यादा हीट। अब देखो उतने इतना ज़्यादा हीट है तो हम तो जल जाना चाहिए ना, लेकिन हमें उतना फील नहीं होता। पास तो है वो हमारे सबसे पास वाला सन, मतलब स्टार तो सन ही है, लेकिन वो हमसे इतना ज़्यादा दूर है कि हम सोच भी नहीं सकते। पास इन द सेंस कि बाकी स्टार के कंपेरिजन में पास है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी 150 मिलियंस किलोमीटर वो हमसे इतना दूर है अर्थ से। तो देखो कितना ज़्यादा दूर है। वैसे ना सन की जो जितनी भी लाइट है उसको आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी देखो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3.8 इंटू 10⁶, मतलब 3 लाख किलोमीटर, मतलब वो पर सेकंड में चले जाते हैं। हम एक सेकंड में तो 1 मीटर भी नहीं चल सकते। तो वहाँ पे वो 3 लाख किलोमीटर ना लाइट एक सेकंड में ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे पहुँचने में यहाँ पे 8 मिनट लगते हैं। तो कितना ज़्यादा दूर है हमसे। अब हम लोग प्लानट के बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्लानट है। हमारे सोलर सिस्टम में ना 8 प्लैनेट हैं। अगर हम इसे सन की डिस्टेंस को मेजर करें तो सबसे पहले मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। यहाँ पे ना आपको ये याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। आप लोग ये ऐसी मतलब एक ट्रिक से याद कर सकते हो।
सारे के सारे ना जो 8 प्लैनेट ना वो सब के सब ना एक फिक्स पाथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप वॉशरूम जा रहे हो अपने स्कूल में फिर इधर उधर कहीं से भी घूम घाम के आ रहे हो, ऐसे नहीं आते। वो लोग एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चलते हैं कि ये और पाथ है, वहीं से ही जाना है और कहीं से नहीं जा सकते। तो ये सारे के सारे जो है ना 8 प्लैनेट अपने फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में, और मर्क्यूरी ना सबसे ज़्यादा पास है सन से। उसको 88 डेज लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड। और वीनस को ना अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, इसीलिए नहीं कि उसमें भी लाइफ है या ऐसा कुछ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके फिजिकल अपीयरेंस एक ही जैसे है। जैसे कि उसका साइज और शेप जो है ना वो ना अर्थ के बहुत ज़्यादा सिमिलर है। पहले क्या था ना, प्लूटो को भी एक ना प्लैनेट की तरह कंसिडर किया जाता था, लेकिन एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें डिसाइड किया कि प्लूटो को ना एक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाएगा। उसे एक मतलब वो ड्राफ्ट प्लैनेट है, मतलब बहुत ही छोटा प्लैनेट है, तो उसे ना कंसिडर नहीं किया जाएगा प्लैनेट, अब उसे ना सेलेस्टियल बॉडी की तरह देखा जाएगा। ये 2003 में हुआ था। ओके, अब अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है ना थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, मतलब मर्क्यूरी और वीनस के बाद अर्थ का ही नंबर आता है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि पूरे 8 प्लैनेट में ये 5th नंबर पे पोजीशन रखता है सबसे बड़ा होने के लिए। ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है, मतलब एकदम गोल नहीं है जैसे हम सोचते कि अर्थ एकदम गोल है, वैसा नहीं है। और थोड़ा जियोइड शेप का है, और उस ना थोड़ा स्फेरिकल भी है वो, और थोड़ा वो जियोइड शेप का है, मतलब थोड़ा सा फ्लैटेंड है वो, थोड़ा सा ना फ्लैट शेप है। ओके, और ये अर्थ सिर्फ अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में और भी बाहर इसलिए हमने डिस्कवर नहीं किया है, हमें अभी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अभी हम सोलर सिस्टम की बात करें हमारे जिसमें हम रहते हैं। तो देखो हमारे सोलर सिस्टम में ना सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ हम सपोर्ट कर सकते हैं। लाइफ ऐसी, मतलब अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हॉट भी नहीं इतना ज़्यादा कोल्ड भी नहीं। अब आप ही सोचो कि हम लोग अगर मरकरी के पास जाएंगे तो जल जाएंगे, है ना, लेकिन वैसे नहीं है। अर्थ ना मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं, ना कोल्ड रखते हैं ना हॉट रखते हैं। यहाँ पे एयर और वाटर भी है जो कि हमारे सर्वाइविंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, हम इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। और और हमारे जो नेचर में ऑक्सीजन दिया हुआ है, बिना ऑक्सीजन के तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे रीजंस के कारण अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और अगर आप इसे बहुत बाहर से देखोगे ना, जैसे अर्थ के बहुत ऊपर चले जाओ आप उसको देखोगे ना, आपको बहुत सारा पानी दिखेगा। तो हम इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो 2/3 जो सरफेस है वो पूरे पानी से ही भरा हुआ है, मतलब आधी से ज़्यादा अर्थ पानी से ही भरा हुआ है। अब हम लोग मून मून की बात कर लेते हैं। मून हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो हमारे अर्थ के पास ना एक सैटेलाइट है। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो देखो जुपिटर के पास ना 57 मून है, 57 सॉरी 53 मून है। और सैटर्न के पास भी 53 मून है। बताओ इतने सारे मून, अगर आप जुपिटर में रहते हैं ना तो वो इतने सारे मून दिखते हैं। अभी तो हमारे पास फ़िलहाल एक ही मून है हमारे अर्थ में, तो जिसका ओके। फिर इसके बाद ना इसका जो डायमीटर है ना वो अर्थ का 4th पार्ट लोगे ना वो सिर्फ उतना ही है, मतलब वो छोटा है, बहुत छोटा है, अर्थ से तो बहुत ही छोटा है, लेकिन वो हमें बड़ा दिखता है क्योंकि वो उतना दूर नहीं है जितना सन है। सिर्फ थोड़ा ही दूर है वो हमसे, थोड़ा इन द सेंस हमसे सिर्फ इतना दूर है कि 3,84,400 किलोमीटर्स में ही, सिर्फ इतना ही दूर है हमसे। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो लोग चाँद पर भी जाते हैं। अब ऐसा कंपेयर कर लो सन की डिस्टेंस और मून की डिस्टेंस, कितने ज़्यादा दूर हैं। सन सबसे बड़ा है लेकिन वो सब छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। और अर्थ ना हमारे और मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए सिर्फ 27 डेज लेता है। और ये टाइम कंप्लीट करना मतलब वो एक स्पिन ऐसे कंप्लीट कर लेता है। तो इसीलिए हमें कभी कभी जो मतलब हमें जो दिखते रहता है, जैसे कभी हाफ मून दिखता है, फुल मून दिखता है, तो वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो ऐसे रोटेट कर रहा होता है पूरे अर्थ के अराउंड। और जो अर्थ है ना वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर देते हैं और अपने ही एक्सेस में भी रोटेट करते हैं। वो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और मून के पास ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें हम लोग रह पाए ना। वहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हम खड़े भी नहीं हो सकते, मतलब हम उड़ते ही रहेंगे। तो वैसे में तो हम नहीं रह पाएंगे ना, तो वो लाइफ सपोर्टिंग प्लानट नहीं है। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है, एक ऐसा सैटेलाइट जो साइंटिस्ट लोग ना खुद बनाते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, या तो फिर कनेक्शन रखने के लिए, या फिर कोई रॉकेट है उस चीज़ के लिए बनाते हैं। तो ये जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो होता है ना वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है और रिवॉल्व भी करते रहते हैं। तो उसको ना हम लोग ह्यूमन मेड बोलते हैं क्योंकि हमने खुद बनाया है इसे। ओके, ये
नेचुरल हम जिसको बोलते हैं ना वो खुद मतलब होते हैं, हम नहीं उसको हाथ लगाते हैं, बनाते ही नहीं, तो वो वैसे ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। देखो, स्टार्स और प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा हमारे पास ना बहुत टाइनी टाइनी और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो हैं चीज़ें भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ये एस्ट्रॉइड्स ना ऑर्बिट्स में मिलते हैं, मतलब उनका भी फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। जुपिटर और मार्स के बीच में है ये लोग। अभी हम लोग ने वो जो देखा था सोलर सिस्टम वाला, उसमें वो दिखा रहे थे ना, मतलब वहाँ पे फ़ोटो में था कि मतलब कितना मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट में वो है, और एक प्यारा सा मतलब एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर वो पूरा फॉर्म करते हैं सन के, मार्स के पूरे अराउंड में, मार्स के जिस अपर वाले पार्ट में, साइड वाले लेयर में। लेकिन ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, वो अर्थ के पार्ट में कभी कभी आ भी जाते हैं, क्योंकि आने के बाद यहाँ पे पहले तो आ भी गए थे ये एस्ट्रॉइड्स, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो आ गए थे, यहाँ पे एक्सप्लोड कर दिए थे बहुत साल पहले। मेट्रॉइड्स क्या होता है? मेट्रॉइड्स ना स्मॉल पीस होते हैं रॉक्स के, तो बहुत बड़े नहीं होते, एस्ट्रॉइड्स जैसे नहीं होते वो लोग भी सन के अराउंड से रिवॉल्व करते रहते हैं, उसको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। कुछ कुछ मेट्रॉइड्स तो अर्थ के इतने पास आ जाते हैं और वो वहाँ पे गिर भी जाते हैं। इस कैसे गिर जाते हैं, जैसे देखो, अब वो लोग आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और आप एक जैसे स्लाइडर फिसल पट्टी, अगर आप उसमें जा रहे हो एकदम ज़ोर से जा रहे हो तो आपको कुछ ऐसे गर्म टाइप का लगेगा, फ्रिक्शन होगा, तो वैसे ही ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हैं, तो वो ना फ्रिक्शन के कारण एयर से वो पूरे हीट और बर्न बर्न हो जाता है। फिर वो ना आता है और आके ऐसे अर्थ में हिट कर देता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा ना एक होल बन जाता है। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आके हमारे अर्थ में गड्ढा भी कर देता है। देखो, अब ऐसे ही मैंने आपको स्टार्स के बारे में बता दिया, तो ऐसे ही ना बहुत सारे स्टार्स होते हैं, इतने सारे मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, वो मिलके हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं। हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। सोलर सिस्टम एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, मतलब सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी का सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है। सोलर सिस्टम के बाहर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सोलर सिस्टम के बाहर भी बहुत बड़ी, आप सोच भी नहीं सकते इतना, आपके बियॉन्ड आपकी सोच से ज़्यादा है इस पूरे यूनिवर्स में। तो हम लोग जहाँ रहते हैं ना उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जिसका पार्ट है उसको आकाशगंगा बोलते हैं, और आकाशगंगा को हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी को आकाशगंगा बोलते हैं। गैलेक्सी जो है ना वो बहुत बड़े बड़े बहुत छोटे छोटे बिलियंस ऑफ स्टार्स और बहुत सारे क्लाउड जो कि डस्ट से बने हुए हैं और गैसेस, ये सारी चीज़ों से मिलकर जो है हमारे गैलेक्सी बनते हैं। और वैसे बहुत सारी गैलेक्सी होती है, तो बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर अब यूनिवर्स बनता है। सोचो मतलब जो ये यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने कितने सारी गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स होंगे, इसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होगी तब जाके एक यूनिवर्स बना होगा, और हम एक यूनिवर्स का पार्ट हैं। तो देखो, ये लड़की ये लड़की आप हो, आप अर्थ में रहते हो, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी की यूनिवर्स का पार्ट है। तो सोचो इतना ज़्यादा ब्रॉड, इतना ज़्यादा जो बड़ा यूज़, एक्सट्रीमली यूज़ जो है ना हमारा यूनिवर्स है। आई होप अब आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन टेक केयर, बाय।